हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए करंट थॉट क्या है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इनको लेके क्या है, इस वक्त उनका जो फोकस है वो किन चीज़ों पे है। प्लीज़ वो हमें बताएं यूनिवर्स एंजल्स। So we have joy and stability. Number 14, balance. Embrace, move, efforts, listen, flow and the strengthening bond. बॉटम से है नंबर फर्स्ट की एनर्जी चक्रा। ठीक है, ये रीडिंग व्यूअर जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, किसी भी एज के व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, तो कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यूवर्स, आपके पर्सन का जो फोकस है राइट नाउ क्या है। आपके पर्सन राइट नाउ व्यूवर्स मुझे अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जैसे वो चीज़ों को अब और ज़्यादा उलझाना नहीं चाहते, उलझ के रहना नहीं चाहते हैं, हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ में लेके चलना चाहते हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी हो क्लियर कट हो, क्लैरिटी के साथ में हो, ना वो उलझे रहे ना आप उलझे रहो, और एक दूसरे को लेके जो भी हो बातें वो क्लियर हो, आमने सामने हो। तो ये इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं मुझे राइट नाउ फोकस नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति इस समय मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये ऐसा चाहते क्यों हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर हम वजह की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पे नज़र आ रही है जो इस व्यक्ति की लाइफ में चलती भी है। और इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा जो एफर्ट्स है वो, यानी कि कहते हैं ना, एनर्जी जो खर्च हो रही है वो सिचुएशन को हैंडल करने में खर्च हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्ट्रेस में नज़र आते हैं। एक ऐसा स्ट्रेस जो इस व्यक्ति की लाइफ में कंटिन्यूस बेस पे इसके साथ में चल रहा है बिकॉज ऑफ सम एक्शंस, जो एक्शन या तो इस व्यक्ति ने लिए हैं या फिर कुछ हो गए हैं इस एक्शन के, इस कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डामाडोल सा महसूस कर रहा है। जैसे कह रहा है कि यार मैं संभाल नहीं पा रहा चीज़ों को, या संभाल नहीं पा रही, मेरे लिए हर चीज़ को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। नाउ आई शुड, मुझे इस तरह से मतलब इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए जिससे चीज़ें बेहतर हो सके। अब उलझा के वो आपको भी इसलिए नहीं रखना चाहते, खुद भी उलझ के नहीं रहना चाहते हैं। तो जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो अब कहीं ना कहीं चीज़ों को रैप अप करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चीज़ों को एक तरह से एक ऐसा मोड़ देने के बारे में सोच रहे हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो सके, सिचुएशन बेहतर हो सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे इस व्यक्ति का जो फोकस है वो किन चीज़ों पर नज़र आ रहा है। एक ऐसा एक्शन लेना जिससे सबसे पहले आप और आपके पर्सन के बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑफ रिलेशनशिप, बॉन्डिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग ऑफ कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग ऑफ एफर्ट्स, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में है वो और स्ट्रांग हो सके। तो आपके पर्सन का जो इस समय एक्शन नज़र आ रहा है, या ये कहें कि उनकी जो डिज़ायर नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मजबूत करने के ऊपर है, ना कि एक खोखलापन देने के ऊपर। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि बहुत समय से ये व्यक्ति हैं, इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है, जिसकी वजह से मे बी आप इनसे कोई एक्शन डिज़ायर कर रहे थे कि आपके पर्सन कोई एक्शन ले, लेकिन उन्होंने वो एक्शन कहीं ना कहीं टाला बहुत। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो ये व्यक्ति इस समय ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कह रहे हैं कि मैं करूँगा या मैं करूँगी, मुझे करना ही होगा। क्योंकि वक्त के ऊपर टालने से हुआ क्या, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक है, रिलेशनशिप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, होलो हो गए, होलो यानी खोखले हो गए। तो ये व्यक्ति इस समय ये फील कर पा रहे हैं, यानी कि इनका जो आपके पर्सन के ऊपर जो आपका ट्रस्ट है वो खोखला होता चला जा रहा है। आपको उसके अंदर मजबूती नज़र नहीं आ रही है, आपको इनके वादों में वो स्ट्रांगनेस नज़र नहीं आ रही है। जैसे आपके पर्सन अगर आपको कुछ कह भी रहे हैं तो आप उन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे कह रहे हो कि यार ये तो खोखले वादे करती है, ये करता है, इसकी बातों पर मैं क्या एतबार करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स जो इस व्यक्ति की तरफ से दिखाता है कि इस व्यक्ति को ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि वक्त के ऊपर छोड़ने से ये रिलेशनशिप खोखला होता चला जा रहा है, आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़राब होती चली आ रही है। नाउ इज़
टाइम कि ये अपने जोन से बाहर निकल के, ठीक है, यहाँ पे जो वक्त के ऊपर टाल देना कि यार अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, सही समय आएगा तो बात करूँगी, तो बात करूँगा, तो एक्शन लूँगा, ठीक है, अभी सही वक्त नहीं है, क्या ही बात करूँ उससे, उन लोगों से क्या ही बात करूँ, अभी मुझे डर सा लग रहा है, ये सब चीज़ें। जैसे इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एक्सक्यूजेस बनाता है कि यार अभी उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये इशू चल रहा है। तो जो एक्सक्यूजेस वाली एनर्जी है ना व्यूवर्स, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि वो ओवरकम हो रही है, ठीक है। अब इस व्यक्ति के एफर्ट्स हैं व्यूवर्स, अगर आप देखेंगे तो एफर्ट्स कहाँ नज़र आ रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को ब्यूटीफुली पेंट कर रहे हैं, यानी इस कनेक्शन को एक अच्छा बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। इस कनेक्शन में देखना चाहते हैं एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा ट्रस्ट जो आप दोनों के बीच में हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में हो, एक दूसरे को लेके आप बिलीव कर सको कि हाँ ये व्यक्ति मेरा है, मैं इसकी हूँ, या फिर समथिंग लाइक जो भी है। तो ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके अब एफर्ट्स में नज़र आ रहे हैं, यानी जो आप इनसे कह रहे हो ये व्यक्ति उसको करने के लिए या तो रेडी है या फिर वो एक्शन लेने के लिए यहाँ पर रेडी नज़र आ रहे हैं, जो ये एक्शन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए रिक्वायर है, ठीक है। कहते हैं ना वक्त की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ये कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वक्त की तो कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वक्त तो आपको लाना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर इन्होंने ये एक्शन बहुत पहले ले लिए होते तो कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका राइट नाउ अच्छा हो चुका होता। तो अब इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि हाँ अब वक्त के ऊपर ना छोड़ के वक्त को लेके आया जाए और एक्शन लिए जाए, सो दैट इस कनेक्शन में जो हैप्पीनेस है ना वो आ सके। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात हो रही है, एफर्ट्स की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की यहाँ पे बात हो रही है, डिटर्मिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है, रीयूनियन की यहाँ पे बात हो रही है, और एफर्ट्स की बात हो रही है। एफर्ट्स यानी अगर आप इनसे कह रहे हो कि यार ये एक्शन लो, तो आपके पर्सन कह रहे हैं यस आई रेडी, आई विल डू दैट, है ना, मैं ये करूँगा, ये करूँगी, सो दैट हमारा जो कनेक्शन है वो अच्छा हो, हेल्दी हो। तो ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं देख रही हो यहाँ पे एफर्ट्स में भी अगर हम देखें यहाँ पे तो नर्चर की एनर्जी आ रही है, यानी वो इस कनेक्शन को अच्छा बनाना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि वो ये भी यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कह रहे हैं कि लाओ मैं खुद पे भी वर्क करूँगा, ठीक है, या खुद पे वर्क करूँगी, सो दैट कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक बन सकूँ, तुम्हारे लायक बन सकूँ, तुम्हें इम्प्रेस कर सकूँ। तो आपके पर्सन यहाँ पे आपकी नज़रों में जैसे कह रहे हैं कि मैं खुद को भी बदलूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट हो, राइट। आपकी नज़रों में ये व्यक्ति जैसे फिर से उठना चाहते हैं, वही मान, वही सम्मान, वही प्यार वापस से पाना चाहते हैं, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी ये व्यक्ति आपकी नज़रों में ही खो चुका है ना, आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको इससे पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, आप उनसे पहले जैसी मतलब मोहब्बत से या मासूमियत के साथ में या पहले जैसे मुलामियत के साथ में बात नहीं करते हो। आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप उनसे उखड़े उखड़े मिजाज रहते हैं आपके, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं और इसकी कहीं ना कहीं वजह भी ये व्यक्ति जानते हैं कि यार इस वजह से इस व्यक्ति का ऐसा नेचर बिहेवियर हुआ है, अदरवाइज़ ये व्यक्ति ऐसा तो बिल्कुल नहीं है या बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके सबसे पहले यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी नज़रों में एक अच्छे इंसान बन के यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज देखूंगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में और इनको वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन कह रहे हैं कि देखो भाई हम दोनों बहुत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फिर भी एक कनेक्शन में आ सकते हैं या एक साथ रह सकते हैं, एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन एक कनेक्शन बनाना पॉसिबल है। यहाँ पे आपके पर्सन का कहना यहाँ पे ये है, ठीक है। तो बेशक आप लोग हो सकता है भाई डिफरेंट सोसाइटीज़ से या एज फैक्टर से या फिर स्टेटस से, जस्ट लाइक मैरिड अनमैरिड, कुछ ऐसा यहाँ पे इशूज़ हो सकता है जो कि थिंकिंग वाइज भी हो सकता है डिफरेंसेस हो कि आपके थिंकिंग कुछ और आपके पर्सन की थिंकिंग कुछ और हो, लेकिन डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फिर भी आप लोगों की कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके सोच मिलती है, एक पॉइंट पे आके आप लोग एक एग्री होते हो और वही पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग वही आपके पर्सन करेंगे यार चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो बट हम दोनों का साथ में होना कहीं ना कहीं पॉसिबल है, और आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर एग्री करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको लेके मे भी पहले जब इनिशियल स्टेज था आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेके, मे भी वो आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं मानते थे। उनके लिए आप उतने अट्रैक्टिव पर्सन, अट्रैक्टिव मतलब जिसके साथ में लाइफ को लेके वो सोच सके, प्लान कर सके, ठीक है, कि ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ हो, समथिंग लाइक, या कुछ और भी फ्यूचर हो आप दोनों के को लेके। तो आपके पर्सन कह रहे थे कि यार मेरे दिमाग में पहले वो चीज़ें नहीं थी,
ठीक है। वो जस्ट एक कनेक्शन को लेके चल रहे थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो उससे ऊपर उठ के बहुत आगे तक की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर को आपके साथ में। आपके पर्सन का यहाँ पे ये कहना है। तो अगर आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति आपको कोई ऑफर नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, उसकी वजह क्या थी, लेकिन राइट नाउ ये खुद चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दें, ऑफर दें। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे कर्मा भी मिल चुका है, यानी कहीं न कहीं इन्होंने आपके साथ में, आपके इमोशन के साथ में अगर कुछ गलत किया है, ठीक है, तो इनको वो चीज़ का कर्मा भी मिला है। यानी कुछ नेगेटिव इनके साथ में हुआ है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इनके साथ में हुए हैं। नाउ दे रियलाइज़ कि यार ये हो गया ना मेरी वजह, मेरी लाइफ में। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि यार किसी अगर गलत इंसान के साथ में गलत करोगे तो कुछ गलत नहीं होता, लेकिन अच्छे के साथ में अगर गलत करोगे तो फटाफट कर्मा मिलता है। तो उनको ये भी है कि आप इनके लिए कितने सही हो। यानी अब यहाँ पे जो मैटर करता है वो अट्रैक्शन मैटर नहीं करता, यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ पे मैटर करता है कि एक सही व्यक्ति इनके लाइफ में हो, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन आपको एक सही व्यक्ति मानते हैं, कि इनोसेंट पर्सन जिसको कहते हैं ना, जिसके करीब तो भगवान भी होते हैं, ठीक है। एंड वाई आई कांट मूव ऑन जस्ट द वे यू डिड, इसलिए आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगा कि वो मूव ऑन कर जाएंगे लेकिन नहीं कर पाए, उनको लगा आप मूव ऑन नहीं कर जाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन आप मूव ऑन कर गए। तो आपके पर्सन को यहाँ पे ये भी है कि यार ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कि यार मेरे से नहीं हो पाया लेकिन ये पर्सन कर गया, वो भी इतना ईजिली। तो ये भी इनके लिए शॉकिंग व्यूअर्स यहाँ पे नजर आ रही है एनर्जी। ओके, आई वॉज वरी अबाउट स्टेटस इन सोसाइटी। तो आपके पर्सन का जो मेन फोकस था उस समय भी अगर हम देखें पहले, तो स्टेटस को, सोसाइटी को लेके कोई ना कहीं ज़्यादा था। ये लोगों की परवाह बहुत करते थे कि लोग क्या कहेंगे, आपसे मिलेंगे तो लोग क्या बातें बनाएंगे, ठीक है, फैमिली वाले क्या कहेंगे। तो इन चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा रिकन्सिडर किया है, बार बार। और इसी वजह से व्यूअर्स आप और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी दूरियाँ भी आई हैं, और आपके पर्सन इन चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं उस समय इमेच्योर था, ठीक है, यानी कि आप जब आपके कनेक्शन में वो इनिशियल स्टेज पे थे, या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपके पर्सन कह रहे थे मैं मेच्योरिटी के साथ में उन प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर मैं इतना मेच्योर नहीं था, मेरी दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी जो अब आ रही हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में भी हो सकता है कि वक्त से पहले मेच्योर हो गए इस कनेक्शन को लेके, इस कनेक्शन में एफर्ट्स को लेके, लेकिन अब इनकी मेच्योरिटी आ रही है। कहते हैं ना, मेच्योरिटी एज के साथ में नहीं आती, वो एक्सपीरियंस के साथ में आती है। कोई वक्त से पहले मेच्योर हो जाता है, कोई वक्त निकलने के बाद मेच्योर होता है। तो आपके पर्सन उस पेज पे हैं। इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन एंड वीवर्स नाउ वी हैव, आपको मिस कर रहे हैं। तो आपको वीवर्स उन्होंने हो सकता है कि लेट गो किया हो, ठीक है, उन्होंने जो लेट गो किया करें कि बहुत बुरा डिसीजन था, वो बहुत मुश्किल से लिया उन्होंने। तो व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको लेट गो किया था तो वो कहीं ना कहीं वक्त था ऐसा जो उनको ऐसा करना पड़ा, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन राइट नाउ दे मिसिंग यू अ लॉट, ऐसा नज़र आ रहा है। आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप उनको पहले अट्रैक्टिव नहीं लगते थे, लेकिन अब अट्रैक्टिव लगते हो सकता है आपने अपनी भाई ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हो, आपने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स हैं। अब आप इनसे दूर जा रहे हो, आपके पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, और वो आपको वापस से पाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की कहीं ना कहीं राइट नाउ की एनर्जी। एक्शन देख लेते हैं क्या लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, वो इनके लिए क्या एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। सो वी हैव दी नॉथिंगनेस, आइसोलेशन एंड द हीलिंग। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, जो व्यक्ति को आपकी रिलेशनशिप में कुछ नज़र नहीं आता था, कुछ भी नहीं दिखता था, जिस वजह से उन्होंने आपको लेट गो किया, ठीक है, आज वही व्यूअर्स आपके कनेक्शन में हीलिंग देखते हैं, वही इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आज वही व्यक्ति आपके लिए यहाँ पर रोते हुए नज़र आते हैं, क्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यूअर्स ये है कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन को हील करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेने वाले हैं। सो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए चाहे तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।